इसके बाद हम लोग प्रश्नावली 5.1 में प्रश्न क्रमांक 4 का 12वां प्रश्न करेंगे और इसमें हमें एक श्रेणी दी गई है और इस श्रेणी में हमें ज्ञात करना है कि यह एक समांतर श्रेणी है या नहीं, और यदि समांतर श्रेणी है तो इसके आगे के 3 पद भी हमें ज्ञात करना है। तो आइए सबसे पहले हम लिख लेते हैं दी गई श्रेणी। तो ये हमें एक श्रेणी दी गई है। इसका जो पहले नंबर का पद है इसे हम प्रथम पद कहते हैं। तो हम लिख लेंगे प्रथम पद, जिसे हम स्मॉल a से दर्शाते हैं, और इसका जो मान होगा वो होगा करणी 2 यानी √2 यहाँ पर। इसके बाद हम सार्वंतर निकालेंगे। तो यहाँ पर आपको लिखना है सार्वंतर। और सार्वंतर हमें अलग अलग निकालना है। पहले हम निकालेंगे D1, फिर D2, फिर D3। तो इसके पहले हम लोगों ने जो क्वेश्चन किए हुए हैं उसमें हम लोगों ने D1, D2 और D3 निकाले हैं। तो आइए सबसे पहले D1 निकाल लेते हैं। D1 का मतलब होता है दूसरे नंबर के पद में से पहले नंबर का पद घटाना। दूसरे नंबर का पद है करणी 8 और आपको घटाना है करणी 2। तो यहाँ पर ये घटाएंगे। इसके बाद करणी 8 का जो है वर्गमूल निकालेंगे। तो इसके लिए 8 के गुणनखंड आपको निकाल लेना है। तो सबसे छोटी संख्या 2 है जो इससे विभाजित हो जाएगी 8, 2 चौके 8, फिर यहाँ पर 2 दूनी 4, फिर 2 एकम 2, इस तरीके से। तो हमें मिला 2 गुणित 2 गुणित 2। तो आप यहाँ पर लिखोगे √2 गुणित 2 गुणित 2। अब यहाँ पर 2 की जो है वो जोड़ी बन जाती है, इसलिए 2 बाहर आ जाएगा और अंदर बच जाएगा केवल √2, क्योंकि इसकी जोड़ी नहीं बनी है तो ये भीतर ही रहेगा और ये बाहर आ जाएगा। तो करणी 8 को आप 2 करणी 2 लिख सकते हो। तो चलिए लिख लेते हैं। करणी 8 को आप लिखोगे 2 करणी 2, माइनस लगा है तो माइनस, यहाँ पर ये करणी 2 है तो आपको यहाँ पर करणी 2 लिख देना है। अब 2 करणी 2 में से 1 करणी 2 चला जाएगा तो 1 करणी 2 बच जाएगा। तो यहाँ पर D1 आपको मिलता है करणी 2। अब आपको D2 निकालना है। तो D2 का जो फॉर्मूला होता है वो है तीसरे नंबर के पद में से आपको दूसरे नंबर का पद घटाना है। तो तीसरे नंबर का पद है करणी 18, तो आप यहाँ पर लिखोगे करणी 18 और घटाना है आपको दूसरे नंबर का पद यानी करणी 8। तो यहाँ पर आपको लिखना है करणी 8। अब करणी 18 जो है और करणी 8 है, इन दोनों की हम गुणनखंड निकालेंगे। तो करणी 8 का तो हम जानते हैं, अभी निकाला है, 2 करणी 2 होता है। तो इसका हम पहले से लिख लेते हैं 2 करणी 2 माइनस, और करणी 8 को हम लिख सकते हैं 2 करणी 2 यानी 2 √2। लेकिन √18 जो है इसका हम गुणनखंड निकालेंगे। तो यहाँ पर 2 इनाम 18, फिर 3 तिरका 9 3 बार जाएगा, फिर 3 एकम 3 एक बार चला जाएगा। तो इसको हम रूट के अंदर लिखेंगे 2 गुणित 3 गुणित 3। यहाँ पर 3 की जोड़ी बन गई है इसलिए 3 बाहर आ जाएगा, और 2 की जोड़ी नहीं बनी है इसलिए 2 भीतर ही रहेगा। तो यहाँ पर आपको लिखना है 3 √2। अब हम 3 करणी 2 में से 2 करणी 2 जाएगा तो 1 करणी 2 फिर से बच जाएगा। कहने का मतलब ये है कि 3 में से 2 जाएगा तो 1 फिर से आपको मिल जाएगा। D1 √2 है, D2 √2 है। अब हम D3 भी निकाल लेते हैं। D3 का मतलब होता है चौथे नंबर के पद में से तीसरे नंबर का पद घटाना। चौथे नंबर का पद है √32 माइनस तीसरे नंबर का पद है √18। यहाँ पर आप देख रहे हैं √18 का हमने अभी निकाला है जो कि है 3 करणी 2, तो माइनस 3 करणी 2, इसको पहले लिख देते हैं।
और 32 के गुणनखंड हम निकाल लेते हैं रफ में। तो आइए निकालते हैं। 32 यहाँ पर आएगा, 2 से भाग देंगे, 2 एकम 2 बचा 1, 2 छम 12, 2 16 दूनी 32 होता है, तो आप वैसा भी कर सकते हैं। फिर 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, फिर आएगा 2 दूनी 4, फिर आएगा 2 एकम 2। तो यहाँ पर इतने सारे जो 2 हैं इसको रूट के अंदर आपको लिखना है। 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5, इसकी जोड़ी बन जाएगी तो ये बाहर आ गए, इसकी जोड़ी बनी तो ये भी बाहर आ गया, इसकी जोड़ी नहीं बन पाई इसलिए भीतर ही रह गया। 2 दूनी 4 रूट 2। तो अंडर रूट 32 को आप लिख सकते हो 4 अंडर रूट 2। तो यहाँ पर आपको लिखना है 4 अंडर रूट 2। 4 में से 3 जाएंगे तो 1 अंडर रूट 2 बच जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जितना D1 का मान है उतना ही D2 का है और उतना ही D3 का है। ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं दी हुई श्रेणी एक समांतर श्रेणी है। तो ये समांतर श्रेणी है, तो इसके आगे के हमें पद ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन में देख लेते हैं हमें कितने पद दिए गए थे। 1 2 3 4, तो 5वां पद हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर आपको लिखना है 5वां पद। पाँचवा पद होता है a + 4d। ये फॉर्मूला होता है 5वां पद का। a का मान आप ऊपर देख सकते हैं कितना दिया गया था। तो a का मान दिया गया था करणी 2, तो रूट 2 जो है वो a का मान है प्लस 4, और d का मान हमें हर बार करणी 2 ही मिल रहा है, यहाँ पर लिख देना आपको। तो रूट 2 यानी 4 करणी 2 प्लस 1 करणी 2 यानी 5 करणी 2, 5 करणी 2 ये आ जाएगा 4, और यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो 1 माना जाता है, तो 4 और 1 5 करणी 2। आप छठवां पद निकाल लेते हैं। छठवां पद होता है a + 5d। a का मान आप देख रहे हैं कितना था, रूट 2 प्लस 5। d का मान आप देख रहे हैं रूट 2 ही था। तो यहाँ पर 5 रूट 2 और 1 रूट 2 यानी 6 रूट 2। अब 7वां पद यहीं पे निकाल लेते हैं। 7वां पद ये होता है a + 6d। a का मान आप देख रहे हैं रूट 2 होता है, यहाँ पर रूट 2 + 6। d का मान आप देख रहे हैं रूट 2 होता है, तो 6 और 1 7 रूट 2। इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। और इसके बाद हम लोग आगे का क्वेश्चन करते हैं। थैंक यू।